आप सबों को सलाम, शालोम, जय मसीह की। हम अपनी आज की संगति को शुरू करेंगे और मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 80। हे इज़राइल के चरवाहे, तू तो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सामर्थी अत्यंत करुणामय प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं अब तक के संभाले जाने के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आप तक की सांसों के लिए प्रभु जी। और आपने हमारी सहायता की, आज दिन भर के हर एक कार्यों को करने में आपने सहायता की प्रभु, और इस उत्तम भाग में पहुंचाया जहां पर हम आपके चरणों में बैठ सके हैं प्रभु जी। अपने जीवनों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विशेषकर हमें एकाग्रचित्त करें ताकि हमारे ध्यान प्रभु जी इधर उधर ना भटके और हम पूर्ण मन आपके वचनों की ओर लगा सकें परमेश्वर पिताजी। आज का जो भी सेशन है प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार वो पूर्ण हो प्रभु। मामू को और अपने हर एक प्रियों को जो इस संगति में जुड़े हुए हैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी, आपकी आत्मा की अधीनता में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप सहायता करें, हर एक के डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। विशेषकर दया करें आप प्रभु, क्योंकि आप मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारे मन आपकी ओर सीधे रहे प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें प्रभु। आपकी आशीष और आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। हमारा इकट्ठा होना केवल और केवल आपकी महिमा का कारण हो और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो। आप ऐसी सहायता करें। दुआ अपने मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम अपने जीते परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत गाएंगे और आप सबों को भी आता है तो आप भी हमारे साथ गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय मेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माया, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माया, पापों के सागर
यीशु जी। भव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी। भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हम एक गीत और गाएंगे, ये गीत भी आप सबको आता है और आप सब भी हमारे साथ गाएंगे। में आके दिनों की तरह सब एकजुट हो जाओ, जो काम अधूरा रह गया उस काम में लग जाओ। में आके दिनों की तरह सब एकजुट हो जाओ, जो काम अधूरा रह गया उस काम में लग जाओ। एक दूसरे को समझाओ और दिल को संभालो। एक दूसरे को समझाओ और दिल को संभालो। अपने ही हित को ही ना देखो, पर औरों की सोचो। अपने ही हित को ही ना देखो, पर औरों की भी सोचो। में आके दिनों की तरह सब एकजुट हो जाओ, जो काम अधूरा रह गया उस काम में लग जाओ। प्रार्थना में लगे रहो और वचन में रहो। प्रार्थना में लगे रहो और वचन में रहो। अपने सताने वालों से तुम बिल्कुल ना घबराओ। अपने सताने वालों से तुम बिल्कुल ना घबराओ।
तरह सब एकजुट हो जाओ, जो काम अधूरा रह गया उस काम में लग जाओ। अभी अवसर होगा जो बच्चे पद बोलते हैं एंड आज मिष्टी की टर्न है ना अमन? The eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out and the young eagles will eat it. Thank you. Proverbs chapter 30 verse 17. मैं भी वर्ष बोल लूंगा। नीति वचन 30 का 17। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। मैं बोलूंगी मत्ती 11 और उसका 12वां पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब मैं आगे का समय मामू को देना चाहूंगी कि वो हमको गाइड करेंगे कि आज हमको किस तरह से अपने जीवन की गवाही रखना है। मामू जो क्वेश्चन आंसर सेशन बोले थे, तो मैं ये समय आदरणीय मामू को सौंपती हूँ। आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है, हो गया है? ओके, थैंक यू। सो कुछ बातें गाइडलाइन के रूप में रखूंगा मैं और बाकी समय आप लोगों का रहेगा। एक एग्जाम्पल मुझे प्रभु ने याद दिलाया, वो सबकी सहायता के लिए, बड़े और छोटे जो पद याद कर रहे हैं। तो ये स्पेशली ये जो 2 वर्सेस हैं, इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके विषय में एक एग्जांपल बता दूं कि एक आपको मालूम होगा कि ये जो तोता लोग होते हैं, उनको कुछ भी सिखाओ तो उन लोग वो बोलने लगते हैं। तो एक मालिक अपना एक पैरट उसने लाया था और बहुत प्रेम करता था और उसको सिखाया था कि उसको बोलना सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और तुमको फंसाएगा और पकड़ के ले जाएगा। इसको याद करा दिया था। और वो तोता घर में खुला घूमता था, पर वो उसका घर वो मालिक के साथ ऐसा ट्यूनिंग था कि वो कहीं जाता नहीं था और वो हमेशा बोलते रहता था जो उसको सिखाया गया था। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, तुमको फंसाएगा और पकड़ के ले जाएगा। अब एक दिन सही में एक शिकारी आया, चिड़िया चोर। वो आया, ये वही बोल रहा था, शिकारी आएगा। और वो उसको वो घूम रहा था तो एक जाल बैठा है, वो चिपकाने वाला वो आता है एक गांव वालों के पास। गांव वाले जानते हैं कि चिड़िया उसमें चिपक जाता है तो उड़ नहीं सकता। वैसी वाला एक चीज को रख दिया और किनारे खड़ा हो गया और ये घूम घूम के वही बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और वो तुझको फंसाएगा और पकड़ के ले जाएगा। अब वो उस जाल में फंस गया तो भी बोल रहा था। अब ये पीठ पे टांग के उसको ले जा रहे हैं तो भी वो वही बोल रहा था।
मेरी बात मेरे ख्याल से इतनी कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। जो तुम बोल रहे हो वो यदि लाइफ में अप्लाई नहीं हुआ तो तुम वो बुद्धिहीन चिड़िया जैसे हो कि जो बात हमने सीखा है उसको उसको लाइफ में यदि वो, ये जीवन के वचन है, ज्ञान का नहीं है। मैं फिर एक बार बता, और तब प्रीचिंग एंड टीचिंग इसके विषय में भी बता दो। प्रीचिंग क्या होता है उसको हिंदी में प्रचार बोलते हैं, और टीचिंग क्या होता है? टीचिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे अमन? शिक्षण या शिक्षा, प्रशिक्षण। और क्रिश्चियन जो एजुकेशन है, बाइबल की जो शिक्षा है, वो प्रो एजुकेशन में आता है। ये प्राइमरी से लेके +2 तक इतना करने से कहीं तुमको नौकरी नहीं मिलने वाला है, ये एजुकेशन कहलाता है। पर उसके ऊपर जो भी है ना, जैसे मास्टर डिग्री है या कॉम्पिटिटिव कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो मास्टर डिग्री में थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। ये 12 चेले जो यीशु ने बनाए थे, ये 12 चेलों का थ्योरी कम होता था। ये लोग केवल उस काम को ऑब्जर्व करते थे कि हमारा गुरु जो है, प्रभु जो है, वो कैसे काम करता है, और उसने उनको विशेष काम करने की कोई शिक्षा नहीं दी थी, केवल उनको दिखाया था कर करके। तो ये जो प्रो एजुकेशन, प्रोफेशनल, जो जीवन में काम आएगा, 12वीं तक का जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। वो वहां तक जाने के बाद तुमको वो कोई विशेष काम देने वाला नहीं, वो बेसिक बैकग्राउंड है प्रो एजुकेशन के लिए। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन यदि नहीं करे कोई तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसके पढ़ने लिखने का और अनपढ़ और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रीचिंग एंड टीचिंग का डिफरेंस क्या है? प्रीचिंग मतलब प्रचार। एक प्रचारक जो है, कुछ नहीं, ये जो टीवी में या अलग अलग जगहों पे जो एड आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रचार, कि भाई ये वाला मार्केट में माल आया है, ये ऐसा है वैसा है। वो प्रचार से सबको मतलब नहीं होता है, जिसका कुछ उससे संबंध है वो ही ध्यान देगा, नहीं तो बाकी सब लोग ध्यान नहीं देते। और प्रचार करने वाले को भी कोई मतलब नहीं रहता कि कितने लोगों ने उसको देखा कि नहीं देखा। पर वन हु इज अ टीचर, उसकी ड्यूटी है कि जब तक बच्चा एक सवाल को ना समझे, 20 बार भी समझाना पड़े तो समझाना पड़ेगा। एंड आई एम अ टीचर नॉट प्रीचर, कि मैंने बता दिया यहाँ ये लिखा है, वहां लिखा है ये, यहाँ लिखा है ये, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये काम मैं करता ही नहीं हूं। इसलिए आज का ये दिन, ये वाला सेशन ठहराया गया है, चाहे 5 दिन लगे, कि हम सब लोग इस बात को ध्यान करेंगे कि जो चीजें हमने सीखा उसमें कहीं किसी बात में शंका तो नहीं। इसलिए सबसे पहले बड़ों से शुरू होगा कि हम अपने जीवन की गवाही देंगे, और उसका वैसे गवाही तो एक जन बोलेगा तो 1 महीना तक गवाही देता रहेगा, तो कितना कितना साल के डोकरा लोग बैठे हैं जिनके पास आत्मिक जीवन में उतने उतने साल हैं। मैं यदि अपनी पूरी गवाही रखूं तो पता नहीं कै साल लगेगा, इतनी सारी बातें मेरे पास। पर केवल जो हमने वचन में सीखा, वचन के द्वारा नया जन्म, और मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा नया जन्म, कम से कम इसकी साक्षी। और उसके बाद यदि जन्म हो गया तो आप अपनी एज बता सकते हो, या तो आप ये बता सकते हो कि आप वो जो पिलग्रिम वो जो ट्रैक है उसमें मैं कहां पर हूं, मिस्र से निकला कि नहीं, यदि निकला तो लाल समुद्र क्रॉस किया कि नहीं,
या लाल समुद्र पार किया तो परीक्षा का समय मेरा खत्म हुआ कि नहीं, और कनान में युद्ध में हार रहा हूं कि जय पा रहा हूं। ओके, इतना ही बताना है, तो शुरू मैं ही करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से नास्तिक था। किस लिए? क्योंकि बचपन से मैंने अपने मेनोनाइट चर्च के सारे ताम झाम को देखा था। और जब मैं बड़ा हुआ, खासकर मैं जब बालको पहुंचा, बालको में मेरी भर्ती एज अ म्यूजिशियन की गई थी। हेम भाई को मालूम नहीं होगा ये। मैं दीदी जीजा के यहाँ जस्ट घूमने के लिए गया था, और डॉक्टर ठ्योडोर को मालूम था कि ये बच्चा गाना गाता है, और हॉस्पिटल में इनका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जिसमें टीवी सिंह आया हुआ था, और वहां मैंने एक गजल गाया था। उसको सुन के बोला है कौन लड़का है, क्या है, इसको इधर होना चाहिए, ऐसे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। और तब वहां जाके बहुत सारे प्लांट एरिया इंडस्ट्रीज में मेरी दोस्ती सब तरह के लोगों से हुई, हिंदुओं से, मुसलमान लड़के, और जो अच्छे फास्ट फ्रेंड थे मेरे, उनके साथ में रहता था। और बीच बीच में ये चर्च में भी बजाने के लिए, सिर्फ गाने बजाने के लिए सब जगह मेरी एंट्री थी, क्योंकि मैं ऑलराउंडर था, बजाता भी था और गाता भी था। और केवल कुछ एक आध गाना नहीं गाता था, गजल भी गाता था, कव्वाली भी गाता था, और गाने गीत भी गाता था, भजन भी गाता था। इवन गुरुद्वारा में वहां एक सरदार था, तबला बजाता था, क्लब से मेरी दोस्ती थी, तो गुरुद्वारे में उसके कारण जाता था। अंसारी मेरा एक नेता था, उसके कारण मैं मुसलमानों के प्रोग्राम में, और सब जगह मुझे अभी समझ में आता है कि प्रभु ने दिखाया कि ये जितने धर्म स्थल हैं, यहाँ होता क्या है, जिसके कारण मैं नास्तिक था, पूरी रीति से नास्तिक था। आई नेवर बिलीव देयर इज गॉड। मैं बोलता था ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, और लड़ाई झगड़े 3-5 साल भर नौटंकी होती है, और सप्ताह साल में एक बार सब इकट्ठे होके एक दूसरे को गाली गलौज, और ये इसी का एक खेलकूद लगता था मेरे को, क्योंकि मैं देखा हूं बचपन से। एक दिन एक लाइन पढ़ लिया मैं, वो भी बहुत नाटकीय ढंग से। एक तो ड्रग एडिक्ट था मैं, एक लाइन पढ़ा, सबोपदेशक 3 का 16 पद, एक बार पढ़ दो। उस वचन ने मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं नहीं, जो मैं सोचता हूं उसमें कहीं कुछ तो गलती है। वचन के द्वारा टर्निंग पॉइंट मुझे जो मिला वो मैं बता रहा हूं। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है। इस वचन ने मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस किताब में प्रैक्टिकल कुछ मैटर है, क्योंकि मैं तो यही देख रहा था बचपन से, और जिसके कारण ही मैं सोचता था कि ये सब नौटंकी है, और ये किताब सबसे झूठा यदि कोई किताब है दुनिया में तो बाइबल, ये सोचता था। मेरा सोच बदल गया उस दिन से। मैंने और क्या क्या सच है खोजना शुरू किया, और उसके बाद ये काम हुआ था 85 जनवरी में, और तब मेरा बाइबल पढ़ना और बहुत सारा चीज शुरू हुआ। और उसके बाद जबलपुर एक मीटिंग में गए थे हम लोग, जहां कौन जाएगा, वो लाइन दोबारा मुझसे ऐसा लगा कि वो मुझको ही बोलता है। और तब वहां से मैंने डिसीजन करके वहीं जबलपुर के भेड़ा घाट में मेरा बपतिस्मा हुआ। वैसे सन 72 में मेरा 11वीं क्लास में जब था तो जांजगीर में बपतिस्मा हो गया था। काय के लिए? बोले क्योंकि सब लोगों का हो रहा है इसलिए तुमको भी ले लेना चाहिए। पास्टर ने आके माँ को बोला, माँ ने बोला मुझको, और मेरे को इंटरेस्ट था नहीं। माँ ने बोला कि तेरे लिए कपड़ा ला दिए हैं पापा और जाके ड्रेस सिलवा दे। मैं बोला चलो नया ड्रेस मिल जाएगा ले लो। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। मैं तो नास्तिक था बचपन से, गंजेड़ी बंगेड़ी नंबर 1, जांजगीर का संगति वची था। तो
जबलपुर भेड़ाघाट में मेरा बपतिस्मा हुआ, उसमें भी बड़ा नाटक, पूरा नहीं बताऊंगा, बट आई नो ये वचन कैसे पूरा होता है, इसका गवाह हूं मैं कि कैसे वचन ने काम किया। उसके बाद कैसे उतने दिन बाद, अक्टूबर का महीना था, और उसके बाद जनवरी से मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया और अब तक प्रभु मुझे बना रहा है। मेरी इतनी ही गवाही है पतरस के उन शब्दों के अनुसार कि कैसे किस वचन ने मुझसे बात किया और कैसे मेरा मरे हुए में से जी उठना हुआ। मेरा लाइफस्टाइल जो था और उसका क्रूस का जीवन जिसको बोलते हैं, जिससे मैं पूरी पहली जो मेरी संगति थी, मेरा उठना पूरे प्लांट में फेमस था। मैं ये म्यूजिक के कारण मैं घूमते रहता था और मेरे पास एक से एक बात रहता था। जब भी टी ब्रेक होता था तो केवल चारों ओर सारे लोग घेर के मेरे को बैठते थे मेरा आए बाएं बात सुनने के लिए, और लोगों को उसमें बड़ा मजा आता है और मैं एक से एक बात किस्सा किया करता था। वो सारी संगति बंद हो गई। प्लांट में भी मैं बाइबिल लेके जाने लगा और वहीं बाइबिल पढ़ता था। लोग बोलते थे होली का दिन समय आया, जनवरी और अक्टूबर के बीच में, तो मेरा नाम रखे थे, तो वो देते हैं प्लांट में, इंडस्ट्रियल एरिया में वो उपाधि देते हैं होली के समय में। तो मेरे को वो लोगों ने देखा कि गाली बकना बंद, नशा करना बंद, तम्बाकू खाना बंद, मैं भयंकर भयंकर काम करता था, सब चीज बंद, और मेरी बातचीत जो मैं बकते रहता था, मेरा सुनने के लिए लोग, तो लोग मेरे को एक तो वो अंसारी जो है नेता, अभी भी है वो बालकों में, वो मेरे को वो दिया था होली में उपाधि, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बोले दुनिया भर का तो हिसाब किताब है तुम्हारा और अभी बाइबिल लेके बैठे रहता है। बोले उनको मालूम नहीं था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। दिस इज माय प्रैक्टिकल विटनेस। और जो मैं जानता हूं वचन में, इससे बाहर कुछ भी बात हो ही नहीं सकती। कोई मेरे को समझा नहीं सकता कि तुम कोई बीमारी से चंगा हो गया तो नया जन्म, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसको ध्यान में रख के अपनी गवाही शेयर करेंगे। केवल मैंने तो ज्यादा बोल दिया, पर आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा, केवल इतना ही, ज्यादा कहानी मत बताओ। केवल एक बात कि किस वचन ने तुमको टर्न किया। जैसे आज के डेट में यदि मैं कहूं कि अनाया को, यदि क्योंकि वो 13 की एज में है, यदि ये जो वचन हम लोग याद कर रहे हैं इसको भी वो क्लेम बनाए कि इस वचन ने मुझको सोचने पे मजबूर किया कि अपने माता और पिता का आदर करना है, इट में भी ये भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब, नया जन्म का कोई एज फैक्टर नहीं होता है कि इतने साल के बाद ही ये वो होगा। और जैसे जन्म में बच्चों का दूध पीने का जो एज है वो घट गया है। पहले 5 साल होता था शिशु अवस्था, अभी 2 ही साल। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हो सकता है कि तुम 3 साल में भी मैच्योर हो सकते हो, एज पर योर सबमिशन। तुम जितना समय उसको दोगे, बनाने वाले को दोगे, वो उतना तुमको बनाएगा। टाइम फैक्टर ये बोलता है। मैंने मेरी साक्षी बता दी कि किस डेट में किस वचन ने मुझसे बात किया, और ये मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि वही उसी वचन के कारण आज मेरी भारत देश में एक पहचान प्रभु ने बनाया। पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में केवल कोरबा, नागपुर और कलकत्ता इतने के बीच में घूमता था। अभी परमेश्वर ने मुझे जो मिनिस्ट्री दी, पूरा भारत देश, इवन मैं मलेशिया एंड दुबई हो आया, ऑस्ट्रेलिया से कॉल है अभी भी, पर मैं बोलता हूं कि पहले मेरा देश, उसके बाद बाकी दुनिया। नहीं तो
मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि मेरे को यदि अमेरिकन लोगों के लिए टेंशन रहता तो अमेरिका में पैदा ना करता, भारत में क्यों किया। इसलिए मेरा भारत है, इसलिए मैं बाहर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। परमेश्वर जब काम करता है तो दायरा हर चीज बड़ा होता है। यीशु ने खुद बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू गो विद दैट फ्रीडम। इस बात को समझना है कि परमेश्वर जब किसी को अपने हाथ में लेता है तो अपना बेटा, परमेश्वर का बेटा बोलने से सुप्रीम अथॉरिटी का बेटा, लेपालक ही क्यों ना हो। गलातियों में पौलुस ने बोला लेपालक पुत्र और वारिस मतलब जो कुछ प्रभु यीशु है वो सेम जगह परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, पुत्र या पुत्रियां। इसलिए ये विषय यूं ही नहीं है। सो नाउ इट इज योर टाइम। जिसको जिसको प्रभु आगाही दे, छोटी छोटी लाइन, केवल 2 लाइन भी बोल सकते हो कि कब आपने वचन के द्वारा एक टर्निंग पॉइंट पाया, क्योंकि इसको छोड़ के दूसरा कोई सिस्टम है ही नहीं पूरी बाइबल का ये कहना है। कुछ भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। इसलिए may God bless you all and guide you all and help you all. So मैंने अपनी बात रखी। अब क्या बोलना चाहिए, यदि हम लोग सीक्वेंस के अनुसार जाएंगे तो अच्छा होगा और बड़ों को पहला मौका है। आज हेमंत भाई ने फोन करके मुझे बताया कि भाई मैं आज नहीं रहूंगा क्योंकि एक कठिन परिस्थितियों में भिलाई जाना पड़ा है, पर कल रहूंगा। मैं बोला ये अभी एक दिन में नहीं होगा खत्म, 21 जन की गवाही तो 2-3 दिन तो चलेगा ही, तो आप आज नहीं तो कल बोल लेना। ओके, सो नाउ यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर लिविंग टेस्टिमनीज। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस समय मेरे भी जीवन में जोड़ा। अच्छा, एक निवेदन करना चाहता हूं कि टुडे यू ऑल कैन ओपन योर कैमरा। माइक को जो बोलेगा वही ऑन करेगा, बट कैमरा सब लोग ऑन कर सकते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे को देख सके। ओके, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। यदि ये कोई टेक्निकल इशू ना हो तो जरूर आप लोग सब लोग सामने रहें, क्योंकि आज स्क्रीन पे कोई शेयरिंग नहीं होगा तो हम लोग सब एक दूसरे को देख सकते हैं। सो हेम भाई। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने परिवार के बीच में अपनी गवाही की कैसे प्रभु ने वचन ने मेरे जीवन में काम किया उसको रखना चाहूंगा। जैसे हर एक के जीवन में होता है, पहले पूरा संसारिक जीवन, मैं तो जानता भी नहीं था कि मसीही जीवन ऐसा भी होता है, क्योंकि अपन लोग मेनोनाइट में रहे, उसी में बढ़े और उनकी रीति विधियां और जो भी एक्टिविटीज है उसी को मैं पूरा जीवन समझता था कि यही करके अपन स्वर्गीय जीवन में प्रभु के राज में प्रवेश कर जाएंगे। इसको जानता नहीं था मैं। एक दिन ऐसा हुआ कि नवंबर का महीना था और ड्यूटी से छूटने के बाद अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरी एक प्लेइंग कार्ड खेलने की बड़ी आदत थी, बड़ा इंटरेस्ट था, मेरा मन उसी में लगा रहता था। नहीं, उसको खुलेआम बोलो ना भाई, जुआ खेलते थे कर। शर्माओ मत, क्योंकि मैं तो उसका क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष गवाह हूं ना। हाँ जी हाँ। तो मेरी मिसिस मुझको बोलती थी कि तुम हमेशा रात में देर से आते हो, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, उसको रोज बोलता था पर रोज चल देता था। जब मैं देखा नहीं उसका मन मेरे लिए जरा ठीक नहीं है,
तो मैं बोला ठीक है अब नहीं जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को अपने घर बुला लिया। मैं दूसरे घर नहीं जाता, मैं अपने दोस्तों के संग बैठ के इसी प्रकार एक दिन ऐसी वही प्लेइंग कार्ड्स ताश खेल रहा था। इतने में मेरा छोटा भाई डेविड भाई को लेकर मेरे घर आ गया और मैं देखा उनके हाथ में बाइबिल है। तो जब मेरे दोस्त लोग देखे कि दो इसके भाई और वो भाई डेविड भाई आए हैं, तो वो सब उठ के चल दिए अपने। अब मैं कहा जाऊं, वो तो मेरा घर था। मैं अनमने मन से बैठ गया उनके साथ। और थोड़ी देर के बाद वचन खुला और वचन से वो क्या कहते रहे, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल उसमें लगा नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, आ गए बोर करने हमको ऐसा वैसा करके। मन में कई ठो बातें थी बढ़िया दोस्तों के साथ। अब मैं मजा कर रहा था, ये कहाँ से आ गए ऐसा करके। अब ना जाने उन्होंने कितना वचन सुनाया मुझको, वो ये याद नहीं है। पर एक वचन जो उन्होंने जब सारी बातों को कहने के बाद रोमी 8 का 9 वचन जब उन्होंने पढ़ाया और उसमें कुछ बातों को रखी जहां लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो भाई इसको तो नहीं शारीरिक दशा होती है, आत्मिक दशा होती है, ये तो मैं जानता ही नहीं था। मुझको सिर्फ जो उसका अंतिम लाइन हुआ कि जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं है, ये जो इतना ऐसा वाक्य में मुझको पिंच कर गया। मैं घर में कभी बाइबिल नहीं पढ़ता था। कभी कहीं कुछ बोलना हो, जैसे गुड फ्राइडे में या कुछ, तो कुछ तैयारी इधर उधर से करके बाइबिल खोलता था। पर उस दिन उन लोगों के जाने के बाद, खाना खाने के बाद, मैं न जाने मेरे मन में उस बाइबिल को पढ़ूं वो सही है कि नहीं, वो सब जो प्रचार करके गए वो सही है कि नहीं। मैं उसको पढ़ा तो वहां वही लिखा था, जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन नहीं है। तो मेरे अंदर प्रश्न होने लगा, प्रभु जी मैं आप गिरजा जाने में पीछे नहीं रहता, नाना प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसमें मैं पीछे नहीं रहता, या चर्च की जो भी एक्टिविटीज है उसको करने में, दौड़ धूप करने में, लोगों के संग मिलने में, इकट्ठा करने में, सब में तो रहता हूँ। क्या इससे मैं आपका जन नहीं हूं? ऐसा मेरे अंदर से ऐसे आने लगा। अब वो इसी करके वो बाइबिल को, ये विचार मेरे अंदर आ रहे थे, मैं बाइबिल के बंद करके सो गया। पर रात में ठीक से मुझको नींद नहीं आई। वो एक ही चीज, नींद टूटे तो ऐसा लगे कि वो मेरे कोई बोल रहा है तू मेरा जन नहीं है, तू मेरा जन नहीं। मैं परेशान हुआ, किसी को बताया नहीं, ड्यूटी चला गया। पर ड्यूटी जब गया तो एक नया नियम रख लिया जेब में, और जब दवा बांटने के बाद फुर्सत मिले तो उसी पद को निकाल के मैं पढ़ता था। वो बार बार वही बोले, तू जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं। अब मेरे अंदर ऐसा हो गया कि तो मसीह का जन बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये मेरे अंदर प्रश्न आ गया। तो मैं अपने पास्टर साहब के पास दौड़ता था। ड्यूटी से छूटने के बाद बाइबिल पकड़ के, पहले मैं इस पर कोई वो ध्यान नहीं देता था वचन में, परंतु जब ये मुझको कहने लगा कि तू मेरा जन नहीं, और मेरे अंदर आ गया अब उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं पास्टर साहब के पास जाया करता था, उनसे पूछता था, पास्टर साहब ये वचन मेरे को परेशान कर रहा है, ये कहता है तू मेरा जन नहीं है, तू मेरा जन नहीं है, तो उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पास्टर साहब मुझको यही बोलते थे कि हेम कुमार, तुमको प्रभु ने पकड़ा है, तुमको प्रभु ने पकड़ा है, ऐसा बोलते थे। पर मैं बोला ठीक है, मुझको प्रभु ने पकड़ा है पास्टर साहब, पर उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उत्तर से कि कैसे बनूं मैं उसका जन। 2-3 दिन तक ऐसी परेशान रहा।
जब ऐसी सोचता रहा तो मैं अपने मिसिस से बोला, छोटी यह वचन मेरे को परेशान, इसके पहले मैं उसको नहीं बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी मिसिस से बोला कि छोटी ये वचन मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। अरे बोलता है तू मेरा जन नहीं है, तू मेरा जन नहीं है। उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बताया कि मैं पास्टर साहब के पास गया, उनसे पूछा, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके उत्तर से। क्या करना पड़ेगा? बस इतनी सी बात बोले हूँ मैं उसको, बस इतनी सी बात। आपको वचन किसने सुनाया? मैं बोला डेविड भाई। तो जानो उसी के पास। तो डेविड भाई के लिए मेरे अंदर बड़े दूसरे विचार थे। मैं उनके पास जाने से थोड़ा कतराता था, नहीं जाना चाहता था उनसे। मेरा मन थोड़ा दूसरा था उस समय। पर अब क्योंकि वचन वो सुना के गए थे, मैं एक दिन ड्यूटी से आया और अपनी साइकिल उठा के उनके पास गया। घर पे थे। हाँ कैसे आए, वो जानते थे मेरे कैसे आए हैं भाई, ऐसा वैसा करके। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद, चाय वगैरह नाश्ता करने के बाद, वो मेरे से मैं बताया, डेविड भाई उस दिन आप वचन मेरे को पढ़ पा के गए, जहां लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, वो उसका जन नहीं है। और मुझको लगता है डेविड भाई कि मेरे अंदर मसीह का आत्मा तो है ही नहीं, तो मैं उसका जन भी नहीं हूं। तो उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उनसे भी प्रश्न किया, क्या करना पड़ेगा मेरे को उसका जन बनने के लिए? बिल्कुल सही जगह में आए हो बोलते, मेरे को सही जगह में आए हो बोले। पहला प्रश्न पूछे मेरे, बाइबिल पढ़ते? नहीं पढ़ते। बाइबिल पढ़ो, बाइबिल पढ़ना शुरू करो, सब बताएंगे आपको। उसके बाद मैं बाइबिल पढ़ना शुरू, आता तो नहीं था समझ में, पर पढ़ता था। बाइबल को पढ़ने लगा मैं, और मैं देखा कि शाम शाम को कुछ कुछ प्रिय लोग इकट्ठे होते थे भिन्न भिन्न घरों में। बिना किसी के बताए हम लोग किसी भी घर में इकट्ठे हो जाते थे, और कुछ नहीं, थोड़ा सा वचन शेयर, इधर का हालचाल जानने के बाद वचन शेयर करके, दुआ प्रार्थना करके, आधा पौन घंटे में सब अपने अपने घर आ जाते। उसके बाद में मेरे घर में पारिवारिक आराधनाएं शुरू हो गई, परिवार में आराधना करने लगे। उस समय बबली बेटी मैं सोचता हूँ 10-1 साल की रही होगी, और मैनू 9 साल की करीब रही होगी, ये दोनों बच्चे। तो पारिवारिक आराधना, फिर मन लगने लगा, वचन में मन लगाना शुरू कर दिए। वो बताते थे, प्रचार करते थे, मन फिराओ मन फिराओ। क्या मन फिराओ करते रहते हैं, ऐसा मन में आता था, क्योंकि जानते नहीं थे कि क्या करना है। मन फिराओ सुनते थे, पर धीरे धीरे जानने लगा कि मन को वचन की ओर लगाओ, जो दूसरी तरफ लगा रहता है उस मन को वचन की तरफ लगाओ। तो थोड़ी थोड़ी बात जानने लगे। और जैसे भाई ने अगुवाई की दासत्व के घर मिस्र से वो जो लाल सागर पार करना है, वहीं रहना नहीं, वहां से निकलना है। निकलने के बाद जैसे लाल सागर का उदाहरण मेरे और आपके पास आया, जब ये बात हम लोगों के समक्ष आई, नवंबर में 84 में ये वचन ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे बपतिस्मा की जब बात आई तो बड़ा मन में वो, हम तो ले चुके हैं, हमको तो लेने की जरूरत नहीं भाई, हम तो पहले ले चुके हैं। फिर वचन से जब मैं समझना, बिना मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जब इन वचनों को जानने लगा, तब धीरे धीरे कन्विंस हुआ। कन्विंस होने में कह दीजिए करीब करीब 5 महीने लग गए। पहले तो बड़ा नहीं लेंगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें थी, पर प्रभु ने सहायता की, सारी बातों में वचन का प्रकाशन हम लोगों को मिला। कुछ कुछ बातें अच्छी तरह से तो नहीं जानते थे,
पर जैसे गलाती 3:27 वचन, जिसने प्रेरित किया हमको, मुझे प्रेरित किया, जहां पर ऐसा लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब ये वचन आया कि बपतिस्मा से मसीह को पहना जाता है, तब हम लोगों ने निर्णय लिया और बालकों में पहला बैप्टिज्म हम लोगों के साथ में उस समय मैं सोचता हूँ 8 या 9 जन थे, वो पहला बैप्टिज्म हुआ 21 मार्च को हम लोगों ने 1985 में 21 मार्च 1985 में हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद वचन की संगति, फिर एक धुन सा हो गया, वचन के प्रति प्रभु से प्यार हो गया। जहां भी दौड़ने, जहां भी हमारे अगुए धीरे धीरे भाई शेखर और ये सब जुड़ते गए और प्रभु ने बहुत ही अच्छे अगुए हमें दिए। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देने का विषय ये है मेरे आदरणीयों कि हमको किसी भी संस्था में नहीं फंसाए, सीधा सीधा परमेश्वर का वचन। वो कलीसिया के बारे में नहीं जानते थे कि कलीसिया क्या होती, बुलाए हुए लोगों का समूह। तो धीरे धीरे हम वचन को जानने लगे और कैसे जो जंगल का मार्ग है, जहां परीक्षाएं, बहुत सी परीक्षाओं में पड़े गिरे, पर प्रभु ने संभाला। और यहाँ लो प्रभु ने मेरी अगुवाई की, बीच में बहुत ही ज्यादा मेरे जीवन में उतार आए, बहुत ही ज्यादा परेशानी आई अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में। परंतु क्योंकि जब बाल को छूटा तो सब चीज छूट गया मेरा, ऐसा हो गया। भाइयों बहनों की संगति छूट गई, अगुओं से जो फीडिंग मिलती थी वो छूट गया और अकेलापन महसूस हुआ। जब मैं आया तो थोड़े दिन तक तो वचन में बना रहा, उसके बाद सब चीज बिखर गया मेरे जीवन में। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, विभिन्न स्थितियों में प्रभु ने संभाला। और भाई शेखर को इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ वेल्लोर में, तो कोई प्लानिंग नहीं, मुझको मालूम नहीं कि शेखर भाई आ रहे हैं। हम लोग, मेरे बच्चे मुझको लेकर गए और वहां भाई शेखर, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, पर मैं भाई का प्रेम देखा कि वो परमेश्वर के वचन के साथ लैपटॉप लेके परमेश्वर के वचन के साथ मेरा हिम्मत बढ़ाते रहे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ लोग प्रभु ने संभाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि कनान में प्रवेश करके युद्ध शुरू है, कई बार हारता हूं, कई बार जीतता हूं। इन स्थिति में प्रभु ने मुझे पहुंचाया है मेरे प्रियो, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। तो एक छोटी सी गवाही है मेरी, तो प्रभु मुझे भी और आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने नया जीवन दिया। और इवन बेलोर से मैंने एक लाइन बोला था कि प्रभु, मैं बोला टेंशन काहे लेते हो, आपका जिम्मा सब तो पूरा हो गया, सब बच्चे अपने अपने जगह, सब काम तो कर दिया, और क्या करना है। तो बोलो कि प्रभु यदि यहाँ से जिंदा निकला तो बाकी जीवन आपके लिए, और नहीं निकला तो आपकी गोद में आ रहा हूं। यही बोला था मैं फाइनली। तो प्रभु ने जिंदा वापस लाया और यूज कर रहा है। मैं सही में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ भाई के लिए। सो नेक्स्ट, जो अपने को सीनियर्स के लाइन में समझते हैं, हम लोग सीनियर से जूनियर की तरफ जा रहे हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनको पहले अवसर होगा, और बाकी जब तक ये हम लोग का कंप्लीट नहीं हो जाएगा, भले ही 5 दिन लगे, पर ये करना है, वो ये करना ही होगा, उसके बाद ही आगे चलेंगे। सो जो समझता है कि मैं
प्राचीनों के लाइन में हूँ। वैसे ज्योति बहन दिखाई दे रही है और बेला बहन भी दिखाई दे रही है। तो हेमंत भाई होते तो आज उन दोनों का नंबर रहता, और यदि मेरी दीदी रहती, प्रेमी दीदी, तो उनका भी नंबर रहता। क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है, उसको मैं मानता हूं। क्योंकि वो हम लोग जब भी बाहर होते थे, और जब भी का मतलब महीने में 20 दिन 25 दिन बाहर होते थे, ऐसा लंबा लंबा। मेरी मिसेज को कई बार किसी किसी को खोजने भेजना पड़ता था कि है कहाँ वो, देखते देख जिंदा भी है कि नहीं, पता तो करो। ऐसा हो गया था। सो अभी कौन पहले आएगा, बेला बहन की ज्योति बहन? पर ज्यादा लंबा ना हो तो, ज्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में आप केवल ये बताइए कि कैसे वचन ने काम किया और कैसे यहाँ तक आप पहुंची है। और उस पिलग्रिम को जरूर बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं। क्योंकि जो हमारे पीछे जो जितने भाई जो बच्चे हैं, उनके लिए इट विल बी ओपनिंग डोर, कि उनको रास्ता दिखेगा कि उनको क्या, उनकी गवाही कैसी होनी चाहिए। ओके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को शालोम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम बेला डैनियल है और भिलाई की निवासी हूँ मैं। परंतु मेरा जन्म जो है वो राजनांदगांव में हुआ और वहीं पली बढ़ी, मेरी शिक्षा वहीं हुई। बचपन से एक मसीही परिवार में थी और मेनोनाइट मिशन मैं उसको बिलोंग करती थी, क्योंकि मेरे पापा सेवक थे वहाँ और वो पूरा समय मेनोनाइट चर्च में देते थे और राजनांदगांव के मेनोनाइट के फाउंडर थे वो। तो हम बच्चों को भी वही शिक्षा मिली और हम लोग भी सब अपने मेनोनाइट चर्च के लिए बहुत वफादार और ईमानदार थे। और बचपन से जैसे हमको छोटे से थे, लेकिन हमको ये मालूम था कि संडे स्कूल जाना है और संडे स्कूल खत्म होने के बाद में चर्च में भी बैठना है, और ईमानदारी से हम लोग वो सब चीज को निभाते थे। और बहुत अच्छा एक जीवन मेरे अंदर प्रभु ने दिया था कि जहां जहां अपने पास्टर जी, संडे स्कूल टीचर जो हमारे बोलते थे, वो जैसा जैसा बोलते थे वैसा वैसा करते थे। बहुत आज्ञा मानती थी मैं। और उस समय स्तुति करने का प्रभु दिया रहा होगा, क्योंकि मैं तो उतना मतलब वो नहीं था मुझको, परंतु वो ले जाते थे मुझको जहां जहां बच्चे लोग का ग्रुप मीटिंग रहता था, वहां ले जाते थे। और वहां जाके जब मैं इनाम जीत के लाती थी तो मेरे चर्च का नाम होता है, तो वो सब बहुत प्यार करते थे मुझको। और इस तरह जीवन आगे बढ़ रहा था। और पापा जो थे वो प्रभु के सेवा में थे, इसलिए हमारे घर का जो माहौल था वो जैसे एक मसीही परिवार का माहौल होता है वैसा था, और बहुत शांत स्वभाव के थे। तो हम लोग को शुरू से बाइबल पढ़ना है, दुआ करना है, एक टाइमिंग फिक्स रहता था हमारे घर में। सवेरे बिना फैमिली प्रेयर के पापा ड्यूटी नहीं जाएंगे, और हम लोग को सब ये बात मालूम रहती थी। तो इस तरह हम लोग अपने जीवन में एकदम डिसिप्लिन होके बढ़े। और जब 14 साल की उम्र हुई मेरी, तो 14 साल की उम्र में मेरे को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी कि मेरी डेथ हो गई 14 साल की उम्र में। और उस डेथ के बाद 10 मिनट तक मेरी सांस रुक चुकी थी, और मेरी मम्मी वहीं थी, और मेरी काकी जो थी मेरे बाजू में भर्ती थी, वो हॉस्पिटल की मैट्रन थी, और घर में इंजेक्शन रखा हुआ था। तो उस रात को अपने घर से इंजेक्शन मंगवाई और वो इंजेक्शन लगा के परमेश्वर की दया से मैं फिर से वापस जीवित हुई 14 साल की उम्र। और जब मुझे होश आया और जब मैं थोड़ी ठीक हुई, तब मेरी मम्मा ने बोली कि बेटा, जब तू चली गई थी दुनिया से और मैं बहुत रो रही थी, तो वहां मैं तेरे बिस्तर के पास एक सफेद रोशनी देखी, और ऐसा लगा कोई बुजुर्ग व्यक्ति तेरे पास आया है, और उसके बाद तू वापस जिंदा हो गई। तो उस समय तक तो मैं ये नहीं जानती थी उद्धार क्या है और ये सारी बातें क्या है, मैं नहीं जानती थी।
और इस तरह से फिर से प्रभु ने एक नया जीवन दिया और ये बातें मेरे अंदर रखी रही और मैं आगे बढ़ती चली गई। और फिर 17 साल की उम्र हुई तो मैं नर्सिंग ट्रेनिंग में चली गई। नर्सिंग ट्रेनिंग में जाने के बाद में, चूंकि अब माता पिता के कंट्रोल से बाहर आ गई, संसार के माहौल में आ गई, तो जब हॉस्टल में रहते थे तो शॉपिंग जाना है, लोग 1 महीने में एक बार पिक्चर का छुट्टी मिलता था, 1 महीने में एक बार घर जाने की छुट्टी मिलती थी। तो मेरे लोकल गार्जियन मेरे बड़े पिताजी थे वहां रायपुर में, उन्हीं के थ्रू में मतलब उनके अंडर में रह के मेरी देखभाल होती थी। तो मेरी जो दीदी लोग थी, बड़ी दीदी लोग, वो मुझे घर ले जाने के लिए आते थे और वो सोचते थे अब इसको कहाँ ले जाएं, क्या करें, इसको कैसे एंटरटेन करें, तो वो मुझको पिक्चर ले जाते। जिंदगी में कभी हम लोग अपने घर में नहीं देखे थे, ये सब चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन वहां पिक्चर देखना मैंने सीखा, दुनियादारी क्या चीज होती है। और उसके बाद में फिर वो संसार मेरे जीवन में आता गया और वैसा करके जब मैं निकली और आगे बढ़ती गई, मेरी उम्र जब मैं 80 सन में आई और जब मैं 25 वर्ष की थी, तो भिलाई में मैं अपने जॉब के नाम से जब यहाँ आई, प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि एक मीटिंग में मैं मीटिंग कन्वेंशन ये सब चीजों को बहुत अटेंड करती थी और कई बार मीटिंग कन्वेंशन में जब अल्टर कॉल होता तो हाथ खड़े भी कर देती थी, क्योंकि एक टच प्रभु का अंदर से चाहता था कि मैं जीवन को जानूं, और मैं हाथ भी खड़े कर देती थी, परंतु वो हाथ खड़े करने के बाद समझ में नहीं आता था क्योंकि वचन अंदर आया ही नहीं था। और ऐसा हुआ कि जब भिलाई में आई तो मेरे साथ एक ऐसी अल्टर कॉल के समय में हमने एक छोटी कहानी बताया कि बोले वो महिला को बुला रहे थे और वो नहीं आई और उसकी डेथ हो गई। और सेम यही हादसा जब मैं मीटिंग अटेंड करके और मैं उसी धुन में चली जा रही थी तो मेरे साथ ये हादसा गुजरा कि बीएसपी के सामने बस आके खड़ी हो गई और वो ड्राइवर मेरे पर चिल्लाने लग गया कि सिस्टर आप इतना बड़ा बस नहीं देख रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप। तब मुझे ध्यान आया कि इतनी बड़ी बस तो मैं तो नाश नहीं हुई परंतु मैं बचा ली गई। उस दिन एक पहला टच जीवन क्या चीज होती है उसके महत्व को उस कहानी के द्वारा जो अल्टर काल के समय में वो बता रहे थे, वो मेरे अंदर एक अद्भुत रीति से मेरे जीवन को तोड़ा वो कि तू क्यों बच गई, तू भी मर सकती थी, परमेश्वर तेरे को भी नाश कर सकता था, परंतु तुझे जीवन क्यों दिया प्रभु ने। और मेरे प्रियो, मैं रात भर ओटी में इस बात को लेके बहुत ही गंभीरता से सोचती रही। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तू क्यों बच गई, तू क्यों बच गई, परमेश्वर ने तुझे क्यों बचाया। और ये सोचते सोचते रात भर मेरे पास कोई ओटी में केस नहीं था, मैं रात भर रोती रही, रिपेंट करती रही कि प्रभु जो भी गलती मुझको माफ कर दीजिए, मैं तो नहीं जानती प्रभु, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, परंतु आपने मेरे को जीवन दिया। और ये जीवन जब प्रभु से मिला मुझे, तो दूसरे दिन सवेरे जब मैं अपने घर गई तो जो टीम आई थी उसी के 2 बच्चे, वो मेरे को जानते थे दोनों, क्योंकि वो टाटा नगर के थे। वो दोनों मेरे पास मिलने के नाम से आए। ये परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था उनके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी। उन्होंने आया और आने के बाद मैं उस समय भी घुटने में थी, आंसुओं से रो रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तब उन्होंने बताया कि जीवन जो है वो महत्व क्या है, और उन्होंने याकूब के 2 अध्याय से बताया कि दीदी इस वचन को पढ़िए। और तब मैंने 19 से 26 इस वचन को पढ़ी और तब मैंने वहां देखी कि दुष्टात्मा भी थरथराते और कांपते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और फिर एक क्वेश्चन मेरे अंदर आ गया, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है तो क्या काम करना पड़ेगा, विश्वास करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो फिर 26 पद में बोले, जैसे देह बिना आत्मा मरी हुई है वैसे विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। और तब मुझे लगा कि अब मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी और मैं भी ऐसे ही टीम के साथ काम करने चले जाऊंगी। पर ये नहीं हो सका, क्योंकि जब मैं अपने फादर से पूछने गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वो जीवन नहीं था। और इस तरह से वो समय आया गया और मुझे संगति नहीं मिली और फिर वो जीवन खत्म हो गया। और वो जीवन खत्म होने के बाद में फिर मेरे जो जीवन है, जैसा लिखा है कि दुष्ट आत्मा निकलती है और निकलने के बाद आके देखती है साफ सुथरा है पर वचन नहीं है, तो
फिर से बुरी लेके और 7 आत्माओं को लेके आती। और ऐसा ही मेरे जीवन में घटा। मेरे परिवार के अंदर मेरी बड़ी भाभी के साथ में बहुत ही ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि मेरी चोट लग गई, और चोट लगने के बाद मैं बहुत असहाय हो गई, निर्बल हो गई। 24 घंटे मैं वचन को पढ़ती रहती थी, मुझे संगति देने वाला कोई नहीं था। और ऐसा करते-करते मेरे शारीरिक दुर्बलता और तकलीफ में आ गई मैं, परंतु यही प्रार्थना करती रहती कि प्रभु मुझे जीवन दिए हैं तो आप कैसे चलाएंगे इसको मैं नहीं जानती। परंतु प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक भिलाई में ऐसा कोई चलन नहीं हुआ था। कलीसिया और उद्धार और ये सारी बातों से अनजान थे सब। ये बातें आई गई और चली गई मेरे जीवन में। लेकिन सन 88 में एक दिन बहन ज्योति के घर में गई। 2 साल बाद उस घर में गई थी मैं। बहन का एक ब्लाउज मेरे घर में आ गया था, धोबी वहां लाख छोड़ दिया था, तो मैं उसको देने के लिए गई थी। तो वहां देखी चार्ल्स भैया और रवि भैया आए हैं, बैठे हैं, इन लोग वचन बता रहे हैं। तो जब मैं गई तो भाई लोग बोले कि आइए आप भी बैठ जाइए करके। तो मैंने सुनी, और सुनने के बाद मुझे एक बार फिर से वो बातें याद आ गई। याद आने के बाद में जब ब्रदर लोग चले गए और ज्योति मेरे साथ मेरे घर आई, हम लोग सेक्टर 7 में रहते थे उस समय। तो बोली क्या दीदी? मैं बोली ज्योति यही जीवन को मैं खोज रही हूँ ज्योति, इसी जीवन को मेरे को चाहिए ऐसा कर। ज्योति भी गुस्सा होने लग गई, बोली क्या दीदी आप भी बस चले, अब उन लोग आके बोल दिए तो अब बस अब उन्हीं के पीछे चले आप, छोड़ो ना, बेकार का बात है ये सब ऐसा कर। बोली नहीं ज्योति कुछ तो है। और फिर मैं चार्ल्स भैया को धीरे से बोली कि भैया आप लोग मेरे घर भी आइए ना। तो ये बात बोलने के बाद में सच में परमेश्वर का आत्मा काम किया और ब्रदर लोग मेरे घर आना चालू किए। पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनाते रहे। चौथे दिन जब आए भाई, तो मेरे अंदर एक बात आने लग गई, अरे ये तो अब रोज रोज आने लग गए इन लोग। अब ये रोज रोज आके ऐसे ही इन लोग मेरा टाइम वेस्ट करेंगे क्या करके। उस समय मेरी बेबी 4 महीने की थी, और शाम को ही मेरे को टाइम मिलता था, क्योंकि हम 3 साढ़े 3 के बाद ड्यूटी से आते थे, और बेबी के साथ मेरे को उस समय टाइम मिलता था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत होता है मेरे प्रिय। बेबी उस समय सो गई शाम का समय, और मेरे पास जो सर्वेंट थी, मैंने उसको, उसका खाना बन गया था, तो मैं बोली एक काम कर बेटा, तू बैठना बेबी के पास में, और मान लो कुछ जरूरत होगा तो मेरे को बुलाना, मैं थोड़ा बाइबल पढ़ती हूँ ना। अनमने मन से मैं वहां बैठ गई। परंतु लगातार परमेश्वर का वचन जो 3 दिन से भाई नए नियम की पुस्तक से एक एक दृष्टांतों को प्रभु के साथ कैसे कैसे वो जीवन की बातें हैं बताते बताते, उस दिन जब भाई बताना चालू किए कि जक्कई का जीवन कैसे यीशु मसीह को जक्कई देखना चाहता था, और मैं सुनती रही, और परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम करना चालू किया कि मेरे घर में आसपास के जितने भाई बहन थे वो सब आना चालू कर दिया। हम लोग करीब करीब 8-10 लोग वहां जमा हो गए, और भैया चार्ल्स भैया वचन बताते रहे, और अंदर अंदर वचन ने काम करना जीवन में शुरू कर दिया। और प्रभु का धन्यवाद कि रात को 9 बजे तक के भाई ने वचन बताया, और उसमें से बहन की ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी, तो फिर भैया बोले कि सिस्टर आप जाना है तो जा सकते हो, हम लोग अब प्रेयर में आएंगे ऐसा करके। और भैया ने कहा कि यदि कोई है जिसने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, और जो आज अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो अपने पापों को मान लीजिए, अंगीकार कर लीजिए, जैसे रोमी 10 के 9-10 में भी उन्होंने पढ़ के बताया। और तब मुझसे रहा नहीं गया, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करना चालू किया, और मैं टूटती चली गई आंसुओं के साथ। मैंने अपने सब पापों को मान लिया उस दिन, और मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते स्वीकार किया। प्रभु आज से प्रभु मैं इस संसार के जीवन को छोड़ती हूँ। प्रभु आज से इस सत्य को मैं जान ली हूँ, आज से इस सत्य को अपने जीवन में पूरा करूंगी, और मैं प्रभु आज के बाद आपकी इच्छा से कभी दूर नहीं जाऊंगी। और ये मेरे जीवन का समर्पण था। और मेरी प्रार्थना जैसे ही खत्म हुई तो मैंने देखी कि बहन ज्योति ने आंसुओं के साथ समर्पण किया। बहन ज्योति ने जैसा समर्पण खत्म हुआ, उनका प्रार्थना खत्म हुआ, उसके बाद भाई सुधीर ने समर्पण किया। हम 3 लोग उस एक समय में प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित किए,
और जब हमारी प्रार्थना खत्म हुई, हम लोग बहुत आंसू तो बह रहे थे, रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के आनंद को, एक नई दुनिया को महसूस कर रहे थे। मैंने उस आनंद को जो मैंने उस पहली बार में महसूस किया कि सच में वो दुनिया जिसमें मैं रह रही हूँ और परमेश्वर का जीवन और उसका संसार कितना फर्क है। और हमारे आंसू बह रहे थे, बह रहे थे, बह रहे थे। हम लोग मिल रहे थे एक दूसरे से। चांद भैया ने भी कहा, सिस्टर इतने दिन से मैं जा रहा हूँ सबके घर में, लेकिन ये वातावरण नहीं मिला। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस दिन परमेश्वर के वचन ने काम किया। और पहला कुरिन्थी 3 और उसके 16 पद में जैसा परमेश्वर का वचन कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये 4 प्रश्न मेरे सामने आया। मैंने कही, प्रभु मैं नहीं जानती, मैं आपका मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। मैंने कही, नहीं प्रभु, मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता। यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर तुमको नाश कर देगा। और वहां मैं और डर गई और मैंने कही, नहीं प्रभु, इस मंदिर को अब मैं बनाऊंगी, प्रभु इसको नाश मत होने देना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो तुम हो। मैंने कहा, हाँ प्रभु, आज से मैं इस मंदिर को पवित्र बनाऊंगी। इसमें गंदगी भरी हुई थी, ये डाकुओं की खो था प्रभु, लेकिन आज मैंने तेरे वचन को जान लिया पिता। आज मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद, उस दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला मेरे प्रियो। वो दिन, वो समय, वो घड़ी आज भी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। और मैंने जाना कि सचमुच जो परमेश्वर, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। मैंने महसूस किया इस चीज को अपने जीवन में कि सब कुछ मेरे लिए बदल गया। उसके बाद मेरे पति ड्यूटी गए थे 10:30 के करीब। वो जब लौट के आए तो देखे तो बोले, काहे के लिए रो रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया। मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगा और मैंने कहा, मेरा जीवन मैंने प्रभु को दे दिया है। मैंने जितने भी गलत काम किए हैं, मैं सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जो भी मैंने आपके विरुद्ध में अब तक बात किया, बोला, या जो भी हमारे बीच में कभी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सब बातों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप मुझको प्रभु के साथ चलने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। तो वो मुझको एकदम पुकार लिए, बोले कि अरे बेबी, ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो प्रभु को जान गई। और ये सचमुच में परमेश्वर की दया। और उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखी। दिन और रात जहां भी जैसा समय मिलता था, इतना वचन से ऐसा प्रेम हो गया था कि मुझे कुछ नहीं, मेरे अंदर एक धुन रहती थी कि नहीं, मैं प्रभु के बारे में और जानूं, मैं और प्रभु के बारे में सीखूं। और मैं लगातार वचनों को, चाहे मैं ड्यूटी में रहूं, कोई भी 5 मिनट भी टाइम मिलता, मेरे जेब में छोटा नया नियम रहता था, हमेशा मैं उसको खोलती और पढ़ने लगती। और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था। एक एक दिन में कई कई चैप्टर को मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे को जानना है और जानना है, इस जीवन के बारे में मेरे को जानना है। और प्रभु का धन्यवाद कि भाई लोग फिर लगातार संगति करते रहे और प्रतिदिन आके वो वचनों को समझाते रहे। और मैं सचमुच में प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ते गई। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रिय बड़े भाई शेखर के लिए भी, जिन्होंने उन समयों में हमारी सहायता किया। शेखर भाई, हरीश भाई, अनिल डेविड भी, ये सब आते थे और हम लोग सीखते थे। और ऐसा सीखते सीखते मैं फिर अक्टूबर 14, 1988 को मृत्यु का बपतिस्मा, कि हमको मरना है और मसीह में जीवित होना है। उसके पहले मैंने जो बपतिस्मा लिया था मेनोनाइट में, वो मैंने अनजाने में, जैसे एक धार्मिकता का, एक मसीही ईसाई बनने का वो बपतिस्मा मेनोनाइट में दिया जाता था कि हाँ, बड़ी हो गई लड़की, चलो बाहर जाने के पहले बपतिस्मा दे दो। 1 हफ्ते कुछ कुछ थोड़ा बता दिए थे, लेकिन उन वचनों को ना याद था और ना कुछ समझ थी। परंतु जब मैं इस जीवन को जानी, तब मैंने सचमुच में अंगीकार किया और भिलाई में हम लोग ने उस बपतिस्मे को लिए। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद से लगातार बढ़ती गई, मैं बढ़ती गई। बहुत समस्याएं आई, मेरा पूरा परिवार मेरे विरोध में चला गया। मेरा डेनियल परिवार, जब मैं प्रभु का वचन बोलती थी, जब उनको सबको बताती थी, तो वो सब मेरे विरोध में खड़े हो जाते थे। बहुत सी बातें होती गई, परंतु मैंने एक ही प्रॉमिस किया कि नहीं, दुनिया पलट जाए तो पलट जाए, सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, किंतु प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और मेरे जीवन में ये सब स्थितियां आती रही, मैं बढ़ती गई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इस पिलग्रिम तक मेरे को पहुंचाया, कि उस बपतिस्मे के बाद आगे बढ़ते जंगल के जीवन को मैंने देखी कि सच में जंगल में कैसी कैसी समस्याएं आती, कैसी कैसी विपत्तियां, कैसी कैसी परेशानियां। इतना बड़ा एक दुख आया मेरे जीवन में कि
डॉक्टर लोग ने बोल दिए कि अब आपको तो लीवर का कैंसर हो गया और 6 महीने आपकी लाइफ है, 2006 में। और जब वेल्लोर में मैं बैठी रही सुबह से शाम तक, वहां परमेश्वर का आत्मा ने फिर से बात किया मेरे से कि क्या एक मनुष्य के लिए तो सुबह से शाम बैठ सकती है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? यदि इतनी देर तू मेरे चरणों में होती तो मैं तो कब से चंगा कर देती। और मेरे प्रियो, वहां उसी समय मैंने डिक्लेयर किया, ये गवाही दी मैंने कि मैं अपने परमेश्वर की बात को सुन ली हूँ और अब मैं इस स्थान में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और मेरे को चंगा करना तो मेरा परमेश्वर मुझको चंगा करेगा। और वैसा बोल के और फिर मैं वापस वेल्लोर से आ गई और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। 2006 से 2022 आ गया, मैं जीवित हूँ परमेश्वर की दया में। और इस तरह संसार के जीवन को, जब मैंने भिलाई की कलीसिया को छोड़ी, कुछ बातें आई मेरे पारिवारिक जीवन में, मैं भिलाई की कलीसिया को छोड़ी और मैं होसन्ना चर्च ज्वाइन करी। एक ऐसे चुने हुए दास जो 17 साल की उम्र तक पागलों की तरह सड़कों में घूमते थे, परंतु परमेश्वर की दया उन पर हुई और उनका जीवन, प्रभु ने अपनी ज्योति को चमकाया और उनको जीवन दिया और संपूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने होसन्ना सेवकाई को चालू किया। और वो सेवकाई में मैं जुड़ी और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वहां मैंने बहुत सी बातों को अपने जीवन में सीखा। एक एक अपने जीवन के स्वभाव को कैसे देखना है, अपने आप को कैसे नम्र बनाना है, कैसे मेरी हर चीजों में परमेश्वर का दखल होना जरूरी है। ये सारी चीजें मैं लगातार सीखती चली गई। परमेश्वर ने मुझ पर दया की। बहुत से कार्य क्षेत्र में मैं अपने बहुत से साथियों के साथ में इन सब बातों को शेयर करती, बहुत लोगों को कोशिश करती कि मैं प्रभु का वचन सुनाऊं, बताऊं। और इस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया और मैं आगे बढ़ती चली गई। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आज सवेरे की ही गवाही है मेरी कि मेरे परिवार के अंदर से मेरे को एक फोन आया। मैं अभी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मेरे घर के लोग कभी कभी फोन करते हैं। मेरे सबसे छोटे भाई की मिसेस फोन करी। पहले तो उसने मेरा हाल चाल पूछी, मैंने कही मैं तो बहुत अच्छी हूँ प्रभु की दया से। और बात करते करते में उसने एकदम, मैंने महसूस किया कि बात पलट गई है और शैतान की बातें मेरे सामने आ रही हैं। और मैंने कही कि देख, जो बात तेरे मुंह से निकल रही है उस सब बातों का परमेश्वर न्याय करता है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो फट से उसने फोन काट दिया। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। उसके मुंह से जो बात निकली थी वो बहुत गलत बात निकली थी, परंतु मैंने प्रभु को धन्यवाद दी। और जैसे ही वो फोन रखी, उसके 10 मिनट बाद मेरे एक दूसरा फोन आया जो बेटे के हेड ऑफिस से, आपसे बात करना है ऐसा। तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो आज शैतान अपना मेरे विचारों में डालने के लिए काम कर रहा है। और मैं तुरंत आ गई प्रभु के चरणों में। मैंने कही, प्रभु मैं सब चीजों को आपके चरणों में सौंपती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को शैतान कुछ ऐसी बातों को डालकर मेरे मन को उदास, निराश या मेरे मन में चिंताओं को डालना चाह रहा है। इसी समय यीशु मसीह के नाम से उन सारी संसारिक और शैतानिक बातों को मैं यीशु के नाम से खंडित करती हूँ और मेरी देह, प्राण, आत्मा और मेरे विचार को मैं मसीह यीशु में सौंपती हूँ। और प्रभु आपकी दया चाहती हूँ। प्रभु, जब आपने कहा है कि हम जवान हैं तो हमको दुष्ट पर जय पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय पाऊँ, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं दिन भर प्रभु में बहुत आनंदित रही और मैं आज पूरे दिन भर अध्ययन करती रही कि कैसे परमेश्वर ने हमको हथियार दिया है, कौन कौन से हथियार हमको मिले हैं, कैसे हमको दुष्ट से लड़ाई करना है और कैसे हमको वेपन्स दिया है, मिसाइल कहाँ कहाँ। परमेश्वर का नाम हमारे लिए मिसाइल है। दाऊद यहोवा के नाम से आता हूँ कह रहा था। तो ये बात मेरे जीवन में भी कि कैसे मिसाइल दिया। लिखा है इब्रानी 12:2 में, उछाले जाते हैं, बयार से उछाले जाते हैं। तो सचमुच हमारे जीवन में कई कल्पनाएं और कई विचार आते रहते हैं जिससे हम उछाले जाते हैं, परंतु हमको मसीह यीशु में होकर उन सब विचारों पर जय पाना है। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मसीह में जवान बनाया और दुष्ट पर जय पाने के लिए वो हमेशा मेरी बातों को, मेरे जीवन को चिताता रहता। कोई प्रार्थना की सहायता के द्वारा प्रभु मेरे जीवन को यहाँ तक लाया है। मैं यही विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे ही जीवन जिए जैसा प्रभु की इच्छा में, उस भाग में। क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दुख है कि मेरे पति को मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उस जीवन को उन तक पहुंचा सकूं।
लेकिन एक शब्द साफ उनने कह दिया कि तू सब कुछ कर लेना, लेकिन बाइबल की बात मेरे से मत करना। मैं उस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और लास्ट उनके डेथ के समय 2009 में जब वो सीरियस हुए, तो 8 दिन मैं आईसीयू में उनके साथ 24 घंटे रहती थी। परंतु उनके जाने के एक दिन पहले उन्होंने बहुत अपने जीवन को देखा और समर्पण किया। तो दया करे कि उनका जीवन प्रभु के चरणों में यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु दया करे। परंतु मेरे इन 2 बच्चों को जिनको प्रभु ने मुझे दिया है, आशीष और नेहा को, मेरे दिल से, मेरे हृदय से यही पुकार है कि मेरा परिवार प्रभु किसी भी रीति से शैतान के हाथ में नहीं जाने पाए, परंतु प्रभु की इच्छा में ये बने। और मैं लगातार इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और उसी तरह मैं अपने ब्लेस परिवार के लिए, इन दिनों मेरा बोझ है कि मेरे ब्लेस परिवार में छोटे से बच्चे से लेके हर एक बड़ा, जिस के साथ प्रभु की संगति में हम जुड़े हुए हैं, कोई भी एक भी उसके आगमन में छूटने नहीं पाए। बस इसी दुआ के साथ मैं अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में सौंपती हूँ। आप सबकी सहायता के लिए, जो लगातार प्रतिदिन इन संगतियों में मुझे प्रभु लेके चल रहा है, मैं हृदय से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। So it is called a living witness of God. परमेश्वर कैसे लोगों को इसी संसार में अपना पुत्र या पुत्री बनाता है और कैसे लीड करता है। ये काल्पनिक दंत कथाएं नहीं है। जो बोल रहे हैं वो जीवित हैं अभी भी। यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति यदि गवाही देता तो उसकी बात को जल्दी कोई, मालूम है धनवान ने बोला था कि लाजर को मेरे घर भेज दे। क्या बोला गया उसको कि जो किताबें उनके पास हैं व्यवस्थाओं की, उन पे ध्यान लगाएं। आज का समय इट इज ओवर। कल फिर से हम लोग विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, कल ज्योति बहन से शुरू करेंगे। एंड ट्राई टू गिव योर टेस्टिमनी इन कॉम्पैक्ट। जैसे प्रैक्टिकल इवेंट्स बताया बेला बहन ने भी और हेम भाई ने भी और मैंने भी, कि किस वचन ने कैसे हमको कैसे काम किया। गवाही बोलने से या कई बार कई लोगों को प्रार्थना करिए बोलने से वो प्रार्थना में उपदेश पूरा, गवाही बोलने से आपके जीवन में जो हुआ है उतने ही का बात करना है, कोई ज्ञान की बात नहीं करनी है। ओके, सो सारे लोग इस विषय में बड़े लोगों से छोटे लोग सीखेंगे कि हाउ टू गिव द टेस्टिमनी। टेस्टिमनी एंड विटनेस दोनों में इट इज क्वाइट डिफरेंस। यीशु ने बोला जब आत्मा आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। विटनेस बॉक्स में कभी भी कोई भी जब गवाह होता है तो वो जो गवाही देता है वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, सामने वाले के बारे में। मेरी गवाही का मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, चाहे पक्ष का गवाह हो चाहे, वो अपनी बात नहीं करता है। वो बोलता है कि मैंने इसको ऐसा ऐसा करते देखा या नहीं देखा। तो हम मसीह के गवाह हैं का मतलब कि मसीह ने क्या काम हमारे जीवन में किया है, दैट्स ऑल। अभी ये वाला जो सेशन होगा इसमें शिक्षा कुछ नहीं, केवल उपदेश कुछ नहीं, केवल आप अपनी बात बताइए कि किस वचन ने कैसे काम किया। और 2 बातें मुख्य हैं, इसी को ध्यान में रखना है। वचन के द्वारा नया जन्म और मरे हुए में से जी उठने के द्वारा नया जन्म, कि सही में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी ये यात्रा शुरू हुई और तुम कहाँ हो, बस केवल इतने ही। इससे परमेश्वर के वचन की जो उसका डिवाइन प्लान है उसकी गवाही हम दे रहे हैं कि सही में परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। ये हमारे जीवन की गवाहियां उसके वचनों का सत्यापन है। वी आर ट्राइंग टू प्रूव। और मालूम है जब गवाही देते हैं आप तो 2 लोग सुनते हैं,
कौन कौन मालूम है? हम लोग जो सामने है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 2 हिडन पार्टी है, एक परमेश्वर स्वयं और एक शैतान, वो भी सुनता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की गवाही देता है तो वो लगातार उसको लात मारने का काम करता है कि बेटा तेरे रास्ते मैं निकाला, परमेश्वर ने कैसे मुझे निकाला। ओके, सो ये सिंपल बातें नहीं है, और ये आम जो सांसारिक आदमी है उनको ये बातों का समझ भी नहीं है। कोई बोलेगा कि पागल लोग इकट्ठे हो गए क्या बोल रहे पता नहीं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा की बातें समझ में आती भी नहीं है। इसलिए सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल ठीक हम लोग फिर से अपने समय को जरूर ध्यान में रखेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर टुडे। एक बात, कल फ्राइडे हम लोग क्या प्रेयर मीटिंग होता, तो 9 बज सकता, मतलब आगे भी जा सकता है, इन्हीं का है टर्न और बोलने का। नो प्रॉब्लम। ये अभी आप देखो कि तीन जनों की गवाही में माइक बंद कीजिए आपका, ज्योति बहन। हाँ, 3 जनों की गवाही में पूरा 1 घंटा निकला। तो कल यदि, जैसे आज हेमंत भाई लोग नहीं है, कल यदि आप नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी ये चलेगा। कम से कम 3-4 दिन लगेंगे सबकी गवाही सुनने के लिए। ओके, एंड जो मुझे प्रभु ने बोला है उसको तो मैं करूंगा ही। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम एवरीवन, जितने लोग इस क्लास में हैं, आप जहां भी हैं, जिन इंस्टीट्यूट में, उसकी साक्षी आपको रखना होगा। ठीक है, सो आज के दिन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि और शालोम। सबको प्रभु आनंद और शांति प्रदान करे। भैया 1 मिनट, आप कल बोले थे युगान युग वाला, जो परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर है, और कहीं लिखा होगा तो खोजिएगा करके। हाँ, युगान युग राज्य के लिए लिखा हुआ है, रेवलेशन 22 के 5 में और डीएल 7 के 18 में, युगान युग का राज्य। हाँ, मेरे कहने का मतलब था कि 2 मैंने बता दिया है, बाकी को आप लोग खोजो। तो हेम भाई ने सुबह ही मुझे फोन करके बताया कि यहाँ है। मैं बोला कुछ कुछ काम मैं ऐसा करता हूँ कि आपको भी इंटरेस्ट रहना चाहिए। सो इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने खोजा। और ध्यान कीजिए, और कहीं भी है क्या? जी जी, युगानु युग। ओके, इसमें भैया एक चीज और, बारे में वो 6 जाति बोले थे तो 7 जाति निकला किसमें? रास्ता 7 में। उसके विषय में अपन बाद में बात करेंगे। आज का समय कंप्लीट हुआ, आप बाद में मुझसे पूछ लेना। और या अभी हाँ, फिलिप्पी 4:20, पहला पतरस 5:11, प्रकाशित वाक्य 5:13 में भी युगानु युग का उल्लेख है। चलो अच्छा है, सब लोग मेंशन कर लें, याद कर लें, और सब लोग नोटिस कर लें। मैंने आपको बताया कि बाइबल में एजेस का वर्णन है, और कहाँ है इसको आप लोग खोज लेना, पर एजेस मैंने पूरा बता दिया है। उतने ही एज हैं, 6 एजेस आर देयर। ओके, अलग अलग जगहों पे युगों का वर्णन है, उसने क्लियर नहीं किया था। पर जो मैंने अपने स्कॉलर लाइफ में जो पाया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ह्यूमन हिस्ट्री 6 भागों में बंटी हुई है। ओके, आदम से लेकर आखिरी रैप्चर तक, सो मिलेनियम ईयर तक। सो अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी प्रश्नोत्तरी के लिए भी एक दिन रहेगा। ये जब विटनेस खत्म होगा उसके बाद जब कहीं कहीं पर किसी चीज में कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है, उसके लिए भी कुछ सेशन रहेगा, वो अपन करेंगे। और उसके बाद फिर
आगे का विषय देखेंगे कि प्रभु किस दिशा में हमको लीड करता है। सो अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखें कि हम लोग आपस में पूछ कर, बीरिया नाम का एक जगह है, बीरिया, इसको खोजना होमवर्क। बीरिया में क्या हुआ था? ओके, बीरिया नाम की एक जगह है बाइबल में, उस जगह पर क्या होता था, ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो उसी से रिलेटेड। ओके, तो इसको खोज लेना। जो भाई देखो, युगानुयुग खोजा और पाया तो आनंद आया। तो बीरिया बीरिया केवल एक ही जगह मेंशन्ड है, इसको खोजना। अभी नहीं बताने का है किसी को, खोजने दो। ओके, सब लोग मिलके खोजो। अब खुद भी खोजोगे, मिल जाएगा तो आनंद आएगा ना। वो वाला आनंद आपका हम क्यों छीने? जो खोजने से मिलता है कोई चीज, वो एक अलग आनंद होता है। सो अगेन फिर से एक बार सबको शुभ रात्रि। आज का यहीं समाप्त करते हैं।